गुड इवनिंग एवरीबॉडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्राइम टीम्स में एक बार फिर। बांग्लादेश वुमेंस की जो टीम है वो गई है न्यूजीलैंड। वहाँ पे खेलेगी पहला T20। कल सुबह 11:30 बजे मैच आपको स्टार्ट होते हुए दिख जाएगा। तो इस मैच की हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, वेन्यू, हेड टू हेड रिकॉर्ड, रीसेंट फॉर्म, प्लेइंग 11, सब कुछ हम देखेंगे इस वीडियो के दौरान। उससे पहले जो भी मेरा भाई चैनल पर नया है, मेक श्योर कि आप चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साथ में कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। लिंक पे टैप करते ही आप पहुंच जाते हो हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पे आपको फाइनल टीम गिवअवेज, अपडेट्स, जो भी वीडियोस आती हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाती है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के टेस्ट आप उठा के देख लो। बेन डकेट और जैक क्रॉली का ज़रा सिलेक्शन परसेंटेज आप चेक कर लेना, और इनके पॉइंट ज़रा चेक कर लेना। फिर जाके आप वीडियो चेक कर लेना क्या बोला था क्रॉली के बारे में, क्रॉली के रिकॉर्ड्स क्या थे ग्राउंड पे पाकिस्तान के अगेंस्ट। सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, क्यों हमने क्रॉली पिक किया, क्यों हमने डकेट पिक किया। ये सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस के थ्रू हो पाता है, ठीक है। बाकी आप पूरी दुनिया की टीम उठा के देख लो, पूरी टेलीग्राम पे उठा के देख लो, किसी ने अगर क्रॉली पिक किया हो तो, ठीक है। ये चीज़ है। बाकी अबू धाबी T10 वगैरह की भी फाइनल टीम्स आपको टेलीग्राम पे दे दी जा रही हैं। आप देख सकते हो रिजल्ट्स तगड़े आ रहे हैं। 10,000 का प्रॉफिट ऑलमोस्ट। कोशिश करें जो 3 मैचेस हो रहे हैं उसमें से 2 तो हम कंफर्म जीते ही जीते। क्योंकि T10 है, कुछ भी हो सकता है। कल का मैच आप उठा के देख लो, निकोलस पूरन जो वैसे 1 डाउन बैटिंग कर रहा था, 2 डाउन बैटिंग कर रहा था, कल आके ओपन कर गया। तो T10 में ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। बस एक जो फंडामेंटल है T10 में आपको फॉलो करना पड़ता है। अगर आप उसके साथ लगे रहोगे तो 3 में से अगर आप एक भी मैच जीतते हो तो आप प्रॉफिट में ही एंड अप करने वाले हो। बाकी फीफा वर्ल्ड कप कवर करने की कोशिश है, उसकी फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे दे दी जाती है। मैं ये जो सारे मैचेस खेल रहा हूँ 11 चैलेंजर्स ऐप पे, ठीक है, जहाँ पे मेरे को फ़ायदा हो रहा है, ऑब्वियसली आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा इन्वेस्टमेंट, मेरी विनिंग्स। इस ऐप के लिंक आपको कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यहाँ पे एंट्री फीस बहुत कम है, आप कोई से भी कॉन्टेस्ट उठा के देख लो। इनफैक्ट सिर्फ 2 रुपये भी आपसे एज ए एंट्री फीस चार्ज की जाती है हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में, जहाँ पे आपको 99% जो है आपको प्रॉफिट रिटर्न मिलता है। आपको यहाँ पे क्रेडिट की कोई दिक्कत नहीं होती, आपको एक्स्ट्रा डेडलाइन मिलती है। मान लो T10 में जैसे कोई ओपनर चेंज हुआ, टीम पहले बैटिंग कर रही है, आप लाइव देख के 1 मिनट में चेंज कर सकते हो, और वो चीज़ आपको बहुत काम आ सकती है। ऐसा ही मैंने किया था। उस्मान खान जब केनाल लुइस नहीं खेले थे, ठीक है, तब उस्मान खान ओपन करने आए थे, मैंने उस्मान खान को पिक किया था और आधे से ज़्यादा कॉन्टेस्ट में ऐसे ही जीत गया था, ठीक है। तो ये चीज़ है। ऐप का आप ऐसे फ़ायदा उठा सकते हो। ऐप के बारे में मैंने आपको बता दिया, कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में इस ऐप के लिंक आपको मिल जाएगी। वापस आते हैं मैच की तरफ। तो दोनों ही टीमों का स्क्वाड अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, आप देख सकते हो। वही जो नॉर्मली न्यूजीलैंड का स्क्वाड होता है। सोफी डिवाइन कप्तान है, मैडी ग्रीन, सूजी बेट्स, हेले एंसन, ब्रूक खालिडे हैं इनके पास, जेस्कर बॉलिंग में हैं। और आप देखोगे तो जॉर्जिया प्लेमर है, लिया तहूहू है, हैना रोवे और मोनिल पेनफोल्ड सिर्फ आपको ओडीआई मैचेस में खेलते हुए दिखेंगे, T20 में नहीं खेलेंगी। इतनी चीज़ का आपको जो है ध्यान रखना है। बांग्लादेश की अगर मैं बात करूँ तो सेम जो एशिया कप जिस टीम से इन्होंने खेला था, ठीक है, ऑलमोस्ट वही टीम है। हाँ, ऑलमोस्ट क्या, हाँ, पूरी टीम वही है। हाँ, जो कुछ इंक्लूजन्स है उसमें रबिया खातून आपको दिख जाएंगी, दिलारा अख्तर, दिशा बिस्वास आपको दिख जाएंगी, और मरूफा अख्तर, ठीक है। ये जो बाद में ऐड किए गए, इससे पहले के जो स्क्वाड है वो सेम एशिया कप वाला ही स्क्वाड है। अगर मैं वेन्यू की बात करूँ तो ये जो मैच है हैगले ओवल क्राइस्ट चर्च में खेला जाएगा, और हैगले ओवल क्राइस्ट चर्च में जो भी टीम पहले बॉलिंग करती है उसके फास्ट बॉलर्स को फ़ायदा मिलता है। जो भी टीम चेस कर रही है उसके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं इस ग्राउंड पे चेस करते हुए, ठीक है। जितने भी मैचेस यहाँ पे हुए हैं उन सबका जो समरी है, जो उन सबका जो सार है, वो यही निकल के आता है कि जो भी टीम चेस करेगी वो भारी रहेगी। वैसे भी अगर आप कंपैरिजन करोगे दोनों ही टीम्स का, तो न्यूजीलैंड वुमेंस की टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब आते हैं प्लेइंग 11 की तरफ। तो प्लेइंग 11 स्टार्ट करते हैं न्यूजीलैंड वुमेन से, जिसमें आपको सोफी डिवाइन और सूजी बेट्स ओपन करते हुए दिख जाएंगी। रिसेंटली बिग बैश खेल रही थी दोनों। बेट्स थोड़ा सा अच्छे फॉर्म में अगर आप डिवाइन से कंपेयर करोगे तो, लेकिन डिवाइन हमारे लिए ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि वो 1-2 ओवर्स आपको बॉलिंग भी दे सकती है। वेन्यू पे डिवाइन का 1.50 है, हेड टू हेड में 1 विकेट भी है और 12 रन भी है। वहीं सूजी बेट्स की तरफ चलूँ तो वेन्यू पे रिकॉर्ड्स ठीक है, एक मैच में 36 रन है, हेड टू हेड में 15 रन है। 1 डाउन जो मोस्ट लाइकली बैटिंग कर सकती हैं वो अमीलिया कर हैं, ठीक है। अमीलिया कर आपको 1 डाउन बैटिंग करते हुए दिख जाएंगी। उनके आप रिकॉर्ड्स देखोगे तो रिसेंटली जो बिग बैश खेले उसमें बहुत बेहतरीन ब्रिस्बेन के लिए उन्होंने किया हुआ है। हर मैच में रन और विकेट्स आपको दिख जाएंगे। 4 नंबर पर जो आपको बैटिंग करते हुए दिखेंगे मैडी ग्रीन, आपकी ग्रैंड लीग की अच्छी चॉइस हो सकती है एज अ कैप्टन, वाइस कैप्टन टीम की, ठीक है। नॉर्मली तो आप स्मॉल लीग में रख नहीं पाओगे, क्योंकि आप न्यूजीलैंड के मैक्सिमम बॉलर्स ले जाने की कोशिश करोगे। तो मैडी ग्रीन आपकी ग्रैंड लीग की अच्छी कैप्टन वाइस कैप्टन हो सकती हैं। फर्स्ट स्कॉचेस की ये टीम में थी, 1-2 इनिंग्स इन्होंने भी अच्छी खेली है। अगर बैटिंग का चांस मिलता है तो आपके लिए ज़रूर कुछ अच्छा करके दे सकते हैं। उसके बाद आप देखोगे जॉर्जिया प्लेमर डोमेस्टिक में ये ओपन करती है, न्यूजीलैंड वुमेंस जो सुपर स्मैश होता है उसमें भी ओपन करती है, लेकिन
क्योंकि यहाँ पे स्लॉट नहीं है, नीचे खेलती हैं एज अ पिंच हिटर, इनका काम है। तो स्मॉल लीग में आप फोकस मत करना, एक आध ग्रैंड लीग टीम में ट्राई कर सको तो कर लेना। इनके बाद जो आ सकती हैं वो है ब्रूक हॉलिडे, ठीक है। ब्रूक हॉलिडे बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। 38 रन नॉट आउट और 4 विकेट इनका रिसेंट कंट्रीब्यूशन है। उससे पहले 10 रन 1 विकेट। तो ब्रूक हॉलिडे भी आपकी अच्छी ग्रैंड लीग की कैप्टनसी हो सकती हैं। आप ओवर ज़्यादा नहीं मिलेंगे, बाकी लोग पिट रहे होंगे तो ब्रूक हॉलिडे की तरफ जाएंगे और 1-2 विकेट्स या फिर 1-2 ओवर्स अगर ये डालती हैं और 3-4 विकेट्स आपके लिए ले लेती हैं तो ग्रैंड लीग आपको ईजिली विन करवा सकती है ब्रूक हॉलिडे, ठीक है। तो ये बैटिंग की बात हो गई। बॉलर्स की तरफ अगर मैं आऊँ तो विकेट कीपर देखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैकफेडन है, बैटिंग उनकी वैसे भी आती ही नहीं है। तो हम सीधा बॉलिंग की तरफ आते हैं। बॉलिंग आप देखोगे तो हेले एनिसन इनके पास है, जिसमें हेड टू हेड में एक मैच खेला हुआ है, 3 विकेट ये ले चुके हैं रिसेंटली। ठीक ठाक फॉर्म में थी, उतने अच्छे फॉर्म में नहीं थी हेले एनिसन जो अभी खेल रही थी बिग बैश, ठीक है। उसके अलावा आप नीचे चलोगे तो लिया तहू, लोग इनको अंडर एस्टिमेट करके आएंगे, ड्रॉप करके आएंगे। अगर आप चाहो तो पिक कर सकते हो, न्यूजीलैंड में बहुत कारगर बॉलर होती हैं लिया तहू, ठीक है। मैं अपनी टीम में पिक करूंगा हेली एंडरसन, लिया तहू, ये दो मीडियम पेसर। तीसरे आप देखोगे एडन कार्सन आपको दिख जाएंगी। रीसेंट फॉर्म इनका बहुत अच्छा है, पिछले 5 मैचेस में से 4 मैचेस ऐसे रहे जहाँ पे ये 2 विकेट ले चुकी हैं। उनके अलावा फ्रांस जोनस, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर आपको दिख जाएंगी, ठीक है। फ्रांस जोनस बांग्लादेशी जो प्लेयर्स हैं वो वैसे तो स्पिन अच्छा खेलते हैं, लेकिन अगर आप फिर भी फ्रांस जोनस रखना चाहो रख सकते हो। मैक्सिमम 10 ओवर के अंदर अंदर अपने चारों ओवर डाल देती हैं फ्रांस जोनस, तो विकेट मिलने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। लेकिन अगर आप इनका ओवरऑल T20 रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो 6 मैचेस में 8 विकेट ये ले चुकी हैं, ठीक है। तो एक स्ट्राइक बॉलर के रूप में आपको देखने को मिल जाएंगी फ्रांस जोनस, ईडन कार्सन, ये दो स्पिनर्स हो गए। लिया तहू, हेले एनिसन आपकी दो मीडियम पेसर हो गए। ऊपर से आप देखोगे तो यहाँ पे अमीलिया कर है, तो ये 5 बॉलिंग ऑप्शंस आपके पास हैं। जेस कर अवेलेबल है या नहीं इसकी जो है वो है, अगर जेस कर अवेलेबल हैं, ठीक है, तो सीधे सीधे रिप्लेस करेंगी एडन कार्सन को। तो एडन कार्सन की जगह जेस्कर आ जाएंगे, और अगर जेस्कर खेलती हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करेंगी न्यूजीलैंड की कंडीशंस में, ठीक है। अब अपन बाकी जो बेंच प्लेयर्स है उसमें लॉरेन डाउन अगर खेलती हैं तो रिकॉर्ड आप आके देख सकते हो। इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात करूँ मैं न्यूजीलैंड वुमेंस की तरफ से, तो देखो सोफी डिवाइन, सूजी बेट्स, ये दो एस आपको चाहिए, ठीक है। उधर से अमीलिया कर और जेस कर, ये दोनों कर आपको चाहिए। 4 प्लेयर्स आपके हो गए। इसके अलावा आप अगर न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग करती है, ठीक है, तो आप किसकी तरफ जा सकते हो? पांचवा आपका हो जाएगा फ्रांस जोनस, और जो छठा आपका प्लेयर है वो हो जाएंगी लिया तहू या फिर हेलेनसन, जिसकी तरफ आप जाना चाहो, या फिर दोनों लेना चाहो तो दोनों आप ले सकते हो। टोटल 7 प्लेयर्स आपके न्यूजीलैंड की तरफ से हो जाएंगे। लेकिन न्यूजीलैंड अगर बैटिंग फर्स्ट करती है फिर मैं मैडी ग्रीन लूंगा। हो सकता है कि फ्रांस जोनस की जगह लूँ, या फिर हो सकता है हाइले एनिसन की जगह मैं उन्हें पिक करूँ, ठीक है। लेकिन अगर बैटिंग फर्स्ट करती है न्यूजीलैंड तो मेरी टीम में मैडी ग्रीन ज़रूर होंगी एज ए एक्स फैक्टर। अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश वुमेंस की प्लेइंग 11 की। तो इधर से मुर्शिदा खातून और शारमीन अख्तर आपको ओपन करते हुए दिख जाएंगे। मोस्ट टेक्निकली करेक्ट जो प्लेयर हैं बांग्लादेश वुमेंस की टीम में वो मुर्शिदा खातून है। एशिया कप में भी 1-2 मैचेस में अच्छा किया था, और रिसेंट फॉर्म भी आप देखो तो पिछले 5 में से 3 मैचेस में 30+ रन्स इन्होंने स्कोर किए हुए हैं। और न्यूजीलैंड में खेलने की इनको जो है एक्सपीरियंस भी है, तो मुर्शिदा खातून हमारे लिए अच्छा कर सकती है। शारमिन अख्तर हिट और मिस काइंड ऑफ प्लेयर है, ग्रैंड लीग में आप ट्राई करना चाहो कर सकते हो, अगर बनाएंगी तो बड़े रन, नहीं तो जल्दी आउट हो जाएगी। तो मैं शारमिन को स्मॉल लीग में ट्राई नहीं करूंगा, मेरी स्मॉल लीग में मुर्शिदा खातून रहेंगी। प्लस जो उनकी वन डाउन बैटिंग करने आएंगी, फरगाना हक सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर में से एक है। रिसेंट रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, लेकिन जो मतलब होते हैं ना जो क्रीज पे खड़े रहने वाले प्लेयर्स, फरगाना हक चाहे रन आपको 25 से 30 करके दें, ठीक है, वो अगर 5वें ओवर में आती तो 15वें ओवर तक खड़ी रहेंगी, 25 से 30 रन की श्योरिटी आपको देंगी। उतने ज़्यादा बड़े रन आपको बनाएंगे नहीं। तो फरगाना हक की तरफ आप जाना चाहो जा सकते हो। निगाह सुल्ताना है जिन्हें आप पिक करना पसंद करोगे विकेट कीपिंग सेशन, क्योंकि न्यूजीलैंड का कोई भी विकेट कीपर हमारे काम का है नहीं, तो निगाह सुल्ताना हमारे लिए डिफ़ॉल्ट पिक है। बाकी जो तो 2 पिक्स आपकी बैटिंग से हो सकती हैं वो फरगाना हक और मुर्शिदा खातून है, ठीक है। तो यहाँ पे बैटिंग इतनी ही है इनकी। बाकी आप ऑलराउंडर्स की तरफ चलोगे तो ऋतु मोनी है इनके पास। उनके अलावा रोमाना अहमद है जो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट चौथी पिक होगी। निगार मुर्शिदा फरगाना के साथ जो चौथी प्लेयर आपकी होंगी वो रोमाना मोस्ट लाइकली होंगी। लेकिन हाँ, रोमाना लेग स्पिन डालती हैं और विकेट्स इन्हें मिल सकते हैं, कोई ताज्जुब वाली बात इसमें है नहीं। फर्स्ट इनिंग में अगर बांग्लादेश बॉलिंग डालती है फिर तो आपके लिए मस्ट पिक है। लेकिन अगर बांग्लादेश पहले बॉलिंग कराती है ना, तो रोमाना के साथ अगर आप किसी को एक्स फैक्टर बना सकते हो तो वो ऋतु मोनी हो सकती हैं, वो लता मोंडल हो सकती हैं, ठीक है। इन 2 प्लेयर्स पे आपको पूरी सीरीज़ में ध्यान रखना है। कौन कौन, फिर से नाम याद दिला दूँ, ऋतु मोनी और लता मोंडल, इन 2 प्लेयर्स को आप
जब जब ग्रैंड लीग खेल रहे हो इस पूरी सीरीज़ के दौरान, ठीक है, आपको इन दोनों प्लेयर्स को एक एक ग्रैंड लीग टीम में लेके रखना ही है और उनमें इनको CVC ज़रूर बनाना है। एक में ऋतुमोनी ले रहे हो वो अलग रखो, एक में दूसरी टीम बना रहे हो उसमें लता मोंडल लो। जब जब बांग्लादेश पहले बॉलिंग करे इन दोनों को एक एक टीम में, अलग अलग टीम में एडजस्ट आपको ज़रूर करके चलना है ग्रैंड लीग में, ठीक है। उसके बाद जो इनके फास्ट बॉलर्स हैं उसमें आपको जानारा आलम दिख जाएंगी, इनका रोल बड़ा होगा और फर्स्ट टीम बॉल डालती हैं फरीहा तृष्णा जो एशिया कप में हैट्रिक ले चुकी थी। लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर ये है, ठीक ठाक स्विंग करवा लेती हैं लेकिन न्यूजीलैंड प्लेयर्स को दिक्कत होगी नहीं, ना ही फरीहा से। हाँ, जनारा आलम अलग क्लास की प्लेयर है, अगर स्विंग अवेलेबल हुई तो जनारा आलम न्यूजीलैंड टॉप ऑर्डर को दिक्कतें दे सकती है, ठीक है। तो ये दो इनका मीडियम पेसर है। बाकी जो इनके स्पिन ऑप्शन है उसमें नाहिदा अख्तर इनके पास है लेफ्ट आर्म स्पिनर, और सलमा खातून को सभी जानते हो राइट आर्म ऑफ स्पिनर ये मौजूद है, ठीक है। सलमा का हो सकता है इतना ज़्यादा रोल ना हो, नहीदा क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर है तो आपको बैटर्स को दिक्कत करते हुए देख सकते हैं, लेकिन सलमा के साथ आपको एक पॉजिटिव ये मिलता है कि बैटिंग अगर आती है इनकी तो अच्छे खासे रन आपको स्कोर करके दे सकते हैं। और एक और चीज़ आप सलमा की नोटिस करो, एक हेड टू हेड मैच खेला है उसमें 3 विकेट इन्होंने न्यूजीलैंड बैटर्स के लिए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। वहीं अगर मैं जनारा का दिखाऊं तो एक मैच इन्होंने खेला है, विकेट कोई नहीं मिला था, फहीना ने इनके अगेंस्ट कोई मैच खेला नहीं है। तो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स मैंने आपको बता दिए। बांग्लादेश के जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिपेंड होगा टॉस पे। अगर टॉस जीतती है बांग्लादेश, पहले बॉलिंग करती है, तो मैं कम से कम 3 बांग्लादेश के बॉलर्स लेके जाना पसंद करूंगा। वहीं अगर टॉस हारती है बांग्लादेश और पहले बैटिंग करती है तो मैं उनके 3 प्रॉपर बैटर्स की तरफ जा। तो ये है 11 चैलेंजेस ऐप जहाँ पे मैं अपना मेजर इन्वेस्टमेंट करता हूँ। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, यहीं पे मैं ये वाला मैच भी खेलने वाला हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे जो है कॉम्बिनेशन बना के दिखा देता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे अगर विकेट कीपिंग सेक्शन की, तो वही एक जो लौती डिफ़ॉल्ट पिक हमारे पास बचती है निगार सुल्ताना। बैटिंग की तरफ चलोगे तो टॉस बेस्ड है वैसे तो सब कुछ, लेकिन जो न्यूजीलैंड की तरफ से कंफर्म है वो सूजी बेट्स है मेरे लिए, और जो बांग्लादेश की तरफ से कंफर्म है वो है मुर्शिदा खातून, ठीक है। फिर ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ चलोगे तो अमीलिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सोफ़ी डिवाइन हम पिक करेंगे, रोमाना अहमद हम पिक करेंगे, ये हो जाएंगे। बॉलिंग की तरफ जाओगे तो यहाँ से जस्कर अगर खेलते हैं तो जस्कर, ली तहूहू और हैली एनिसन या फिर फ्रांस जोनस, जिनकी तरफ आप जाना चाहो जा सकते हो। मैं तीनों फास्ट बॉलर्स की तरफ जा रहा हूँ। टोटल ये 3 और 3 6 प्लेयर्स मेरे पास न्यूजीलैंड की तरफ से हैं और 3 प्लेयर्स मेरे पास बांग्लादेश की तरफ से। तो टोटल ये 9 प्लेयर हो जाते हैं जो मेरी टीम में रहेंगे। टॉस किसी भी फेवर में जाए ये 9 प्लेयर्स मेरी टीम में रहेंगे। अब बाकी का जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरीके के है कि अगर बांग्लादेश पहले बैटिंग करता है तो मैं फरगाना हक की तरफ जाऊंगा, ठीक है। और ऑलराउंडर सेक्शन की जो बॉलिंग सेक्शन है वहाँ से मैं एक एक्स्ट्रा बॉलर न्यूजीलैंड का पिक करूंगा जो कि फ्रांस जोनस मोस्ट लाइकली होंगी, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन रहेगा अगर न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग करती है और बांग्लादेश पहले बैटिंग करती है तो। अब अगर बांग्लादेश पहले जो है बॉलिंग कर रही है और न्यूजीलैंड पहले बैटिंग कर रही है तो फिर मैं यहाँ से फरगाना हक ड्रॉप करूंगा, मैं जाऊंगा यहाँ से मैडी ग्रीन की तरफ, और एक बॉलर मैं फ्रांस जोनस को ड्रॉप करके एक्स्ट्रा यहाँ से बढ़ाऊंगा जो कि रहेगी मेरी मोस्ट लाइकली जानारा आलम, ठीक है। इसके साथ साथ एक और चेंज जो मैं कर सकता हूँ कि मैं लिया तहूहू को ड्रॉप कर दूँ, यहाँ से लिया तहूहू ड्रॉप करके एक और बांग्लादेश का बॉलर बढ़ा सकता हूँ जो कि रहेगी मेरी सलमा खातून। हाँ हाँ मतलब ऑलमोस्ट सलमा खातून ही है। अगर बहुत ज़्यादा ही क्लाउडी कंडीशन है या फिर जैसा है कि बारिश का सिनेरियो बन रहा है, फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प है, तो जाके मैं सलमा की जगह एक रिस्क ले सकता हूँ यहाँ से फरीहा इस्लाम को लेने का, जो अच्छी लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर हैं, एशिया कप में हैट्रिक इन्होंने ली थी, ठीक है। ये थोड़ा सा रिस्की ऑप्शन होगा, जो सेफ चॉइस रहेगी वो कुछ इस तरीके से आपको दिखने वाली है। फिर कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बात करूं तो कैप्टन तो अमीलिया कर बाय डिफ़ॉल्ट और वाइस कैप्टन आपकी सोफी डिवाइन हो जाएंगी, इनमें तो कोई दिक्कत है नहीं। हाँ, अगर कुछ चुल करना चाहो 5 मेंबर 7 मेंबर 10 मेंबर की लीग्स खेल रहे हो तो अमीलिया कर के साथ अगर न्यूजीलैंड फर्स्ट बॉलिंग करती है तो जस्कर को आप ऐड कर सकते हो स्विंगिंग कंडीशंस, या फिर जो न्यूजीलैंड की कंडीशंस होती हैं वहाँ पे जस्कर बहुत सक्सेसफुल हैं, या फिर अगर पहले बैटिंग करते हैं और डिवाइन को आपको नहीं बनाया तो आप सूजी बेट्स को बना सकते हो, ठीक है। ये कुछ चेंजेस हैं जो आप कर सकते हो। बाकी मेरी जो भी फाइनल टीम रहेगी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम पे आना मत भूलना। मैं मिलता हूँ फाइनल टीम्स लेके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।